नमो नारायणाय जी, जय श्री राधे। दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी, द गॉडेस ऑफ मनी। नहीं, यह लक्ष्मी शब्द का बहुत ही संकुचित अर्थ हो गया। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत ही बृहद है, बहुत ही विशाल है। लक्ष्मी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत की लक्ष्य धातु से हुई है और लक्ष्य का अर्थ होता है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना, एकाग्रता पूर्वक कोई कार्य करना। तो इसका अर्थ है कि जब भी हम एकाग्रचित्त होकर कोई कार्य या कोई साधना करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है वह है लक्ष्मी। हम उसे लक्ष्मी कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों का प्रत्येक कार्य, तप, ध्यान इत्यादि का उद्देश्य हमेशा शुभता एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए होता था। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के चारों आयामों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना था। आज लक्ष्मी का जो अर्थ है वह सिर्फ अर्थ से है, पैसों से है, रुपयों से है, डॉलर से है। ऐसा नहीं था। हमारी जो सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जो चारों वेद हैं, उनमें भी जो सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है ऋग्वेद, उसमें भी देवी लक्ष्मी का जो उल्लेख आता है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं है, शुभता एवं सौभाग्य की देवी है। और श्री गणेश शुभता एवं सौभाग्य के देवता हैं, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ की जाती है। तो धन की उपयोगिता तो देखिए सीमित है। इस संसार में आप धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं माना, लेकिन सब कुछ नहीं। ना आप माता पिता खरीद सकते हैं, ना दोस्त खरीद सकते हैं, ना ज्ञान खरीद सकते हैं। हाँ, आप कुछ ज्ञान वालों को खरीद सकते हैं, परंतु आप ज्ञान नहीं खरीद सकते। तो ऐसा बहुत कुछ है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, परंतु सौभाग्य जिसके पास हो, लक जिसके पास हो, चार्म जिसके पास हो, उसके पास सब कुछ स्वतः ही आ जाता है। वह जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद में भी माता लक्ष्मी को शुभता, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, सफलता एवं सुख का द्योतक माना गया है। और यही नहीं, पुराणों में माँ लक्ष्मी के, माँ महालक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं सबसे अंत में धन लक्ष्मी। और आज हम समझते हैं कि नहीं, धन का मतलब ही यही है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करो तो सिर्फ धन मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, 8 में सबसे अंतिम में जो नाम आ रहा है वह धन लक्ष्मी आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि माँ लक्ष्मी का प्रभाव क्षेत्र केवल धन तक ही सीमित नहीं है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय मानी गई। विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्तोत्र जो कहा जाता है, मूल स्रोत जो कहा जाता है, वह भी माता लक्ष्मी ही हैं। कई पुराणों में वर्णन है कि अग्निदेव को अग्नि का वरदान जो है माता लक्ष्मी ने दिया। वरुण देव को विशाल साम्राज्य का वरदान माता लक्ष्मी ने दिया। माँ सरस्वती को पोषण का वरदान, इंद्र को बल का, गुरु बृहस्पति को पांडित्य का, इत्यादि इत्यादि वरदान जो है माता लक्ष्मी ने दिए। इससे सिद्ध होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए उसे नाना प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल है। शास्त्रों में कमल को ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध एवं मुक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारा दर्शन जो है, हमारी फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र जो है, वह हमें जल कमलवत रहने की शिक्षा देता है। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी उसमें आलिप्त नहीं होता,
इसका अर्थ है कि समस्त ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी मन को निर्लिप्त रखना। माता के दोनों ओर 2 गज शक्ति के प्रतीक हैं। माता का वाहन जो है वह उल्लू है, जो अंधेरे में भी भली भांति देखने का कार्य करता है, अर्थात निर्शीर विवेक है। अंधकार में भी वह प्रकाश खोज लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब चहुं ओर दुख का अंधकार छाया हो तो माता की कृपा से हम हमारी दृष्टि सम्यक रख सकते हैं। उस समय हम अपना मार्ग सरलता से ढूंढ सकते हैं यदि हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो। माता लक्ष्मी के साथ हमेशा धन वर्षा होती रहती है। उनके हाथों से हमेशा धन वर्षा हो रही है, जो इस बात का सूचक है कि हमें केवल धन अर्थात संग्रह ही नहीं करना है, परंतु वंचितों को उनकी आवश्यकता अनुसार दान भी करना है। क्योंकि कोई पोटली देखो नहीं है, हाथ से लगातार बह रहा है, निकल रहा है धन। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। माता सदा उनके चरणों में रहती हैं। यह इस बात का द्योतक है कि धन आदि ऐश्वर्य सदा उत्तम पुरुषों के पास ही टिकता है। अधम पुरुषों को इसकी प्राप्ति हो भी जाए तो वह चलायमान होता है, टिकता नहीं है। कलयुग में माँ लक्ष्मी का वास नारी में कहा गया है। यत्र नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए कन्या के जन्म पर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी पधारी हैं। और विद्वानों का तो यह भी मत है कि बहुत से लोग जो कन्या के अवतरण पर निराश हो जाते हैं तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती हैं। जिस घर में नारी का आदर होता है वहाँ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, एवं जहाँ नारी का अनादर हुआ वहाँ से लक्ष्मी का पलायन भी हुआ। तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति का सम्मान करना अति आवश्यक है। वह आपके जिस भी रिलेशन में है, जिस भी रिश्ते में है, उसमें उसी के अनुसार आप उनका सम्मान करें। क्योंकि माता लक्ष्मी समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्रदात्री हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी मानने की भूल ना करें। उम्मीद है आपको हमारी यह बात अवश्य समझ आई होगी। अपने फीडबैक, अपने कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है। जय श्री राधे। नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे।